एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायत करना, मन्नतें करना, मनाना, और फिर एक दिन वह दिल से ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो ठीक और ना करे तो ठीक, क्योंकि एक वक्त के बाद इंसान को पता चल चुका होता है कि दुनिया बहुत झूठी है। यहाँ हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है। अगर दरवाज़ा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आता। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की तो दिखती है पर अपनी नहीं दिखती। जिसकी जैसी नीयत हो वह वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। वासना, क्रोध और लालच 3 ऐसी गंदी आदतें हैं जो मनुष्य को न केवल इस लोक अर्थात इस संसार में दुख देती हैं, बल्कि मृत्यु के बाद भी उन्हें नरक की यातनाएं दिलाती हैं। जो मनुष्य अपनी इन 3 आदतों को त्याग देता है वह आजीवन सुखी रहता है और मरने के बाद भी उसे स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त होता है। इसलिए हमें वासना, क्रोध और लालच से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। कष्ट और विपत्ति इंसान को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुरु हैं। दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहो, क्योंकि अपने अनुभवों से सीखने के लिए तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। आदमी को खुद की नज़रों में सही होना चाहिए, वरना दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। मन बहुत ही चंचल होता है। इसे केवल अभ्यास से ही अपने नियंत्रण में किया जा सकता है, और जब यह मन आपके नियंत्रण में हो जाता है तब आपको असंभव सा दिखने वाला कार्य भी बहुत आसान लगने लगता है। अर्थात अगर हम अभ्यास के द्वारा अपने मन को काबू कर लें तो इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम कर ना सकें। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखो। आपकी यही प्रसन्नता आपको सफलता की राह दिखाएगी। एक नायक बनो और सदैव कहो, मुझे कोई डर नहीं है। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। मनुष्य को हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए, तभी वह खुशी, सफलता और सम्मान तीनों को एक साथ पा सकता है। और एक सम्मानित पुरुष के लिए अपमान से बड़ी सजा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसलिए मनुष्य को ऐसे कार्य से हमेशा दूर रहना चाहिए जिस कार्य से उसे अपमान, दुख और शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। कोई भी काम करने से पहले ही मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं। अच्छी लगने लगी है यह खामोशी। अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही खत्म हो गया है। भय और अधूरी इच्छाएं समस्त दुखों का मूल है। लगातार पवित्र विचार करते रहें। बुरे संस्कारों को बदलने के लिए एकमात्र समाधान यही है। अपने जीवन में आप कितना भी ऊपर क्यों ना उठ जाएं, पर अपनी गरीबी और बुरा वक्त कभी मत भूलो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो, पर रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से ज्यादा खींचे जाने पर उसका टूटना तय होता है। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। एक वो जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में थोड़ा दुख भी होना जरूरी है,
हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। यह गलत सोच है इंसानों की कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। पर देखो जरा उस सूरज को जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। बेवजह नहीं होती किसी से मुलाकातें। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान मिलता है। याद तो बहुत आते हो लेकिन अब मिलने का मन नहीं करता तुमसे। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में आराम से चलो। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश वही लोग हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। ईश्वर को ना हमारे तन की ज़रूरत है ना हमारे धन की ज़रूरत है। उसको तो बस पवित्र मन की ज़रूरत है। इसीलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है बच्चे मन के विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जिंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसे उस भाषा में समझाओ। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो यह मान लेना कि वो आपके साथ कभी था ही नहीं। कोई आपका साथ नहीं देगा यहाँ। आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे। तुम्हारा क्रोध खुद ही तुम्हें दंडित करेगा। जिसने अपने आप को वश में कर लिया है उसकी जिद को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। रात भर गहरी नींद का आना इतना आसान नहीं है। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देता। जो नसीब में नहीं वह रोने से भी नहीं मिलता। व्यर्थ की चिंता एक रोग के समान है जो आपकी आध्यात्मिक शक्ति का हरण करती है। इस संसार में देखने के लिए कई सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना आप बहुत खुश रहोगे। वहम मत पालो कि हर रिश्ता खास होता है। यहाँ पर हर अपना दिखने वाला शख्स आखिरकार धोखेबाज होता है। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। सबका वक्त कभी न कभी ज़रूर बदलता है। ज़रूरत है तो सिर्फ हमें अपने वक्त के साथ चलने की। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती हैं। मृत्यु के समय नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती, और इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। बदलना तय है हर चीज़ का इस संसार में। बस अच्छे कर्म करते रहिए। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार ध्यान की ज्योति भी चमकती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। जिस व्यक्ति को ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती और साथ ही जीवन में ज्ञान की भी कमी होती है, उस मनुष्य को कभी भी जीवन में आनंद और सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकती।
किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तब गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ना तो अधिक बोलना अच्छा है और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। जन्म और मृत्यु तो एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। आत्मा सदैव अमर होती है, अर्थात वह कभी नहीं मरती। मनुष्य कितना ही बुरा क्यों ना हो, कितना ही पापी क्यों ना हो, यदि वह अपने सभी बुरे कामों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाता है और आजीवन मेरी भक्ति के साथ धर्म के मार्ग पर चलता है, तो मैं उसके सभी पाप नष्ट कर देता हूँ और उसे स्वर्ग अर्थात खुशियों की प्राप्ति होती है। किसी की कदर करना है तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देना बेकार है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, किंतु क्रोध आने पर मौन रहने के लिए बहुत ताकत की जरूरत पड़ती है। देखते समय सिर्फ देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय सिर्फ महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविकता है। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि ईश्वर पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से उसका स्वयं का नुकसान तो होता ही है, साथ ही दूसरों का भी नुकसान होता है। कई बार क्रोध की वजह से हमारे कई सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, इसलिए हमें क्रोध से बचना चाहिए। चलिए आइए एक छोटी सी कहानी से आपको बताते हैं कि क्रोध के क्या क्या नुकसान होते हैं। एक बार एक पिता ने अपने गुस्सैल बेटे से तंग आकर उसे कीलों से भरा एक थैला देते हुए कहा कि तुम्हें जितनी बार क्रोध आए, इस थैले से एक कील निकालकर उस दीवार में ठोक देना। अगले दिन जैसे ही उसके लड़के को क्रोध आया, उसने थैले से एक कील निकालकर सामने की दीवार में ठोक दी। जब भी उसे गुस्सा आता वह हमेशा ऐसा ही करता, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि कील ठोकने की मेहनत से अच्छा है वह अपने गुस्से पर ही बंद लगा दे, और धीरे धीरे उसकी कील ठोकने की संख्या कम होने लगी। एक दिन ऐसा भी आया कि उसने सारे दिन में एक भी कील नहीं ठोकी। उसने यह बात बहुत खुशी खुशी अपने पिता को बताई, तो उसके पिता ने उस लड़के से कहा कि जिस दिन तुम्हें यह लगे कि आज तुमने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, तो उस दिन तुम उस दीवार से एक एक करके कील उखाड़ते जाना, बाहर निकालते जाना। पिता की बात सुनकर बेटा ऐसा ही करने लगा, और एक दिन ऐसा भी आया कि उस दीवार में एक भी कील बाकी नहीं बची। उसने खुशी खुशी यह बात अपने पिता को बताई। फिर उसके पिता उसको दीवार के सामने लेकर आए। फिर दीवार में लगे कीलों के छेदों को दिखाकर पूछा, क्या तुम इसके यह छेद भर सकते हो? तो बेटे ने कहा, नहीं पिताजी। तो पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि तुमने इससे क्या सीखा कि क्रोध में तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्द दूसरे के दिल में छेद कर देते हैं, जिसको भरना असंभव हो जाता है, जिसे तुम सारी जिंदगी में भी नहीं भर सकते। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि कैसी भी परिस्थितियां आपके जीवन में आ जाएं, कुछ भी हो जाए, किंतु आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। जितना हो सके क्रोध से बचें, क्योंकि क्रोध करते समय ज़बान से निकले हुए शब्द
कभी वापस नहीं आते। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना आवश्यक है। अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो यह सभी प्रश्न तुम सिर्फ स्वयं से करो। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे मन से करो, उसमें आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। आप अपने विचारों को बदलिए, निश्चित रूप से यह विचार आपके जीवन को बदल देंगे। जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, इंसान नहीं। इसलिए जो चला गया हमें उसका कभी भी शोक नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वह धन हो या कोई इंसान ही क्यों ना हो।